स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरी नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। और जीएसटी के बारे में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि कार्स का इनपुट कैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, जैसे कि कार्स का, मोटर व्हीकल्स का, कमर्शियल व्हीकल्स का। दोस्तों इसमें बहुत सारी दुविधा है। हमारे पास भी आप बहुत सारे फ़ोन आते हैं रोज़ की रोज़। अकाउंटेंट्स और डीलर्स और एजेंट्स आपस में बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे आपस में विचार मतभेद हैं कि जीएसटी के ऊपर, जो व्हीकल के ऊपर जो जीएसटी है उसका इनपुट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आप इसका इनपुट ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, और कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि आपको इस इनपुट लेने से मना करता है, इसको इनपुट लेने से डिबार करता है जीएसटी एक्ट का। तो आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं कि जीएसटी के अंदर जो मोटर व्हीकल्स का इनपुट है स्पेसिफिकली मना कर दिया गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर, जो कि हम थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे। जो इसके अंदर स्पेसिफिकली मोटर व्हीकल्स का इनपुट जो है मना कर दिया गया है। लेकिन जो इनपुट है जीएसटी का इनपुट जो है मोटर व्हीकल्स का, वो स्पेसिफिकली इनएलिजिबल इनपुट्स में आता है अनटिल और अनलेस आप उस मोटर व्हीकल को फर्दरेंस ऑफ सर्विसेज के अंदर यूज करते हैं। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर, फर्दरेंस ऑफ सर्विसेज के अंदर या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओला उबर में आपने देखा होगा कि ओला उबर जो है वो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, और टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद वो अपने जीएसटी जो है वो चार्ज करता है। तो उन लोगों को इसका मोटर व्हीकल्स का इनपुट अलाउड है। अदरवाइज जो इनपुट है इसका मोटर व्हीकल्स का, कार्स का, बाइक्स का, कोई भी हो, उसका इनपुट जो है डिसअलाउड है। हमारे पास रोज के फोन आते हैं, डीलर्स उनको कन्विंस कर देते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या कोई भी बिजनेसमैन है उनको ये कन्विंस कर देते हैं कि आपको इसका इनपुट मिल जाएगा। दोस्तों हम स्पेशल आपको बताने जा रहे हैं कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बिल्कुल डीबार करता है इस इनपुट से, और आप इसका इनपुट नहीं ले सकते हैं। इसमें दोस्तों हम आपको अपने एक्सपीरियंस से एक और चीज बताना चाहते हैं कि अगर किसी ने इसका इनपुट ले भी लिया है तो डिपार्टमेंट उसको स्पेशली ट्रैक करता है। डिपार्टमेंट कैसे ट्रैक करता है? सपोज कीजिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट के अंदर होलसेल या रिटेल ट्रेड करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी प्लांट एंड मशीनरी में ट्रेड करते हैं, या फिर कोई कपड़े में ट्रेड करते हैं, या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, या फिर दवाई के अंदर डील, पेस्टिसाइड्स के अंदर डील करते हैं। तो उसके अंदर जो आप अगर मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो मोटर व्हीकल के साथ में सेस भी लगाया जाता है, जो कि एक सेपरेट हेड के अंदर दिखता है। जब भी आप 2A के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर सेस की वजह से मोटर व्हीकल ट्रेस हो जाता है कि मोटर व्हीकल भी परचेज किया हुआ है। ये जो पर्टिकुलर इनपुट है वो मोटर व्हीकल का है, जो कि डिसअलाउड है। हमने काफी सारे स्क्रूटनी के केसेस के अंदर, जो जीएसटी डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है, उस स्क्रूटनी के केसेस में हमने ये पता लगाया है, ये फाइंड आउट किया है कि डिपार्टमेंट जो है, असेसिंग ऑफिसर जो है आपका, वो इजीली आपको ट्रेस कर लेता है उस इनपुट के बारे में। अगर दोस्तों आपने कभी भी इनपुट लिया हो तो कृपया करके उस इनपुट को रिवर्स कर दें। उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ 18% इंटरेस्ट के साथ आप उसको रिवर्स करिए, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट उसको फाइंड आउट कर लिया, जो कि डिपार्टमेंट अगर आपका केस कभी भी स्क्रूटनी में लगता है या कभी भी डिपार्टमेंट आपको एएसएमटी असेसमेंट के टाइम पे आपको नोटिस इशू करता है, तो उस इनपुट के हिसाब से जो सेस के अंदर इनपुट आएगा वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि वो मोटर व्हीकल्स का इनपुट है या किसी और चीज का इनपुट है। दोस्तों इसलिए वो आपको इनएलिजिबल इनपुट है और वो आप नहीं ले सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर दूसरा जो इनपुट आता है वो आता है कमर्शियल व्हीकल्स का। कमर्शियल व्हीकल्स का स्पेसिफिकली इनपुट अलाउड है। आप अगर होलसेल और रिटेल ट्रेड का काम कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, जो अगर आपने कोई ट्रक लिया हो जिसका नंबर जो है आपने कमर्शियल व्हीकल के अंदर रजिस्टर करवा रखा है, उसका इनपुट पूरा का पूरा आपको अलाउड है।
दोस्तों कई बार हमारे पास ये भी दुविधा आती है कि सर जैसे अगर किसी ने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, 20 लाख रुपए का 28% उसको इनपुट मिल जाता है, जीएसटी उसके ऊपर लगा हुआ है, तो सर क्या हम 28 का 28% इनपुट एकदम से अवेल कर ले, या उसको पार्ट्स में अवेल करें, या 5% अवेल करें, या कैसे करें? तो दोस्तों उसका आंसर मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं कि आपको जो उसका इनपुट है वो वन शॉट के अंदर आपको अवेल मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो इनपुट है आप पूरा का पूरा अवेल कर सकते हो, कमर्शियल व्हीकल्स का आप इनपुट अवेल कर सकते हो। दोस्तों अगर आप कोई भी एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंदर डील कर रहे हो, तो एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंदर डील करने पे आपको कोई भी इनपुट अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये इनपुट कमर्शियल व्हीकल्स का इनपुट उसी बंदे को अलाउड है जो कि टैक्सेबल सप्लाई के अंदर डील कर रहा है, और दूसरा टैक्सेबल सप्लाई के अंदर उसको जो ट्रक है, जो भी कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर यूज कर रहा है, उसको माल ढोने के लिए, उसको फर्दरेंस ऑफ सप्लाई के लिए, अपनी बिजनेस पर्पस से ही। तो दोस्तों जो भी कमर्शियल व्हीकल इसके अंदर रजिस्टर होता है वो उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको उसका इनपुट अलाउड है। तो दोस्तों एक बारी फिर दोबारा से हम करते हैं कि जो कार्स हैं वो कार्स का इनपुट डिसअलाउड है और मोटर व्हीकल्स का इनपुट डिसअलाउड है, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स का इनपुट अलाउड है। आइए चलते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, जो भी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि कहाँ लिखा है ये इनपुट अलाउड है या डिसअलाउड है। तो आइए देखिए ये स्क्रीन है, इसके अंदर हमने ये CGST cbicgst.gov.in के अंदर इसका बेयर खोला हुआ है, और बेयर के अंदर आप देख सकते हैं ये सेक्शन 17 है, ये सेक्शन 17 है ऑफ CGST एक्ट। अगर हम टोटल ऊपर जाएं तो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, जो कि CGST एक्ट बोला जाता है। और CGST एक्ट के अंदर सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 के अंदर जो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के बारे में बताया गया है, इसका सब सेक्शन 5 जो है मोटर व्हीकल्स के बारे में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 और 16। सेक्शन 1 और 16 किसकी बात करता है दोस्तों? वो बात करता है इनपुट की। इनपुट हम कैसे अवेल करें, उसकी कंडीशंस के बारे में, उसकी चीजों के बारे में। एंड सबसेक्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग नेमली। तो ए सबसे पहला है मोटर व्हीकल्स अदर कन्वीनियंस एक्सेप्ट दे यूज्ड आर इन। तो मोटर व्हीकल्स का और अदर कन्वीनियंस का स्पेसिफिकली डिसअलाउड किया गया है, और एक्सेप्ट कब दिया गया है, मतलब एक्सेप्शन दी गई है कि इसका इनपुट अलाउड है। कैसे? फॉर मेकिंग ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, नेमली टैक्सेबल सप्लाईज जब आप करेंगे, नेमली फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स और कन्वीनियंस। जैसे कि एक डीलर है कार का, तो वो फर्दर सप्लाई करता है उस व्हीकल्स की, तो उसके लिए इनपुट अलाउड है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अपने टैक्सी की तरह यूज कर रहे हैं, तब भी अलाउड है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग सच व्हीकल्स और कन्वीनियंस। अगर आप किसी का बिजनेस है, उसको ड्राइविंग स्कूल आपने देखे होंगे, जैसे जो लोगों को, जो एसएससीज को ड्राइविंग सिखाते हैं, फ्लाइंग सिखाते हैं, नेविगेटिंग सिखाते हैं, और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और जो तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल आते हैं, इसके अंदर कोई भी कार वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर नहीं आ सकती है। दोस्तों कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो अपनी कार के अंदर गुड्स ढोता हूं, तो सर मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि कार जो है वो कार एक्ट के, ट्रांसपोर्टेशन एक्ट के हिसाब से वो गुड्स ढोने के काम में नहीं ली जा सकती, और उसका जो है इनपुट आपको नहीं मिलेगा। कई लोगों की क्वेरी आती है दोस्तों कि कार जो है मैं अपने टूरिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो दोस्तों मैं वो भी बता दूं आपको कि कार टूरिंग वगैरह के लिए तब भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा, और ये स्पेसिफिकली इनपुट जो है वो डिसअलाउड है दोस्तों। और कमर्शियल व्हीकल्स का इनपुट अलाउड है, जो कि कमर्शियल व्हीकल एक्ट के हिसाब से, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट के हिसाब से कमर्शियल व्हीकल के अंदर रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों इसलिए ये आज की वीडियो के अंदर हम आपको प्रॉपर इसके बारे में बता दिया है। कोई भी दुविधा हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आशा करता हूं कि आप कमेंट्स के अंदर बता दीजिए। कोई आपको टॉपिक समझना हो, कोई टॉपिक आपके बारे में वीडियो चाहते हो, तो मैं वो टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बताऊंगा। दोस्तों कुछ ही अगली वीडियोस के अंदर हम सारा का सारा एक्ट जो है, पूरा CGST एक्ट कवर करेंगे, और सारा का सारा एक्ट जो आपके बारे में GST का एक्ट है वो सारा का सारा आपको समझाएंगे एक एक सेक्शन करके।
दोस्तों होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।